दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। वो ना मिलेगा तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेखबर तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों। वाह क्या बात है, क्या बात है। I am in this world but I don't know who my parents are. Isn't that strange? I'm in this world but I don't know who my parents are. Some say this, some say that. I said they must stand in front of me. I say look at them and say these are my parents. Then only will I believe that they are parents. फातिमा एक ऐसा घर है जहाँ पर ऐसी ख़वातीन रहती हैं जिनका कोई घर नहीं है, जो बच्चे अपने घरों से निकाल देते हैं, उन बेचारों का कोई घर नहीं है, बिल्कुल लावारिस हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। बिनते फ़ातिमा का मुझे कुछ अर्से पहले पता चला। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है नुमान हबीब, उसने मुझे बताया कि उसकी जो वाइफ़ है और उसकी फ़ैमिली वो इस इदारे को रन करती है और एज़ अ फैमिली मेम्बर वो लोग उनके साथ रहते हैं, उन माओं के जिन माओं का कोई नहीं है, जिन माओं को उनके बच्चे धुतकार के बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। तो नुमान ने मुझसे कहा कि मानी मैं चाहता हूँ तुम आओ और ज़रा इन माओं से मिलो, इनसे बातें करो, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। और वाकई में जब मैं वहाँ गया तो मुझे बड़ी खुशी, बड़ा सुकून भी मिला, लेकिन साथ साथ अफसोस इस बात का है कि कितने गुनाहगार लोग हैं हम लोग के हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना बड़ा जुर्म हम जो है वो इंसानियत पे कर चुके हैं, जो लोग अपनी माओं को इस तरह छोड़ देते हैं। और उनकी जब कहानियाँ मैंने सुनी, उनसे बातें की, तो उस गम को या उस चीज़ को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो बिनते फ़ातिमा एक ऐसे ही इदारे का नाम है जहाँ पे इन माओं का पूरी दिलो जान से उसका ख्याल रखा जाता है। क्या वो गिर गई आप? आपकी चोट तो नहीं लगी? थोड़ा लगा, गोली खा मेरी गाड़ी के कैरेज में फेंका गए थे। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं, बहुत सच बात है। और वो मुझे निकाले उधर से, अली खान के बेटा प्रिंस अली खान, उसने निकाले मुझे कैरेज से और कहीं अंग्रेज़ के लोग का पास फेंका और बोला ये कचरा को ले जाओ, ये कचरा को ले जाओ। क्या क्या हुए हैं मेरे साथ बचपन में मैं बता नहीं सकती आपको। आपको पता है व्हाट अ हॉरिबल लाइफ आई हैव हैड। अच्छा, ये कहीं से पक के आता है या घर में कुक होता है? नहीं, खाना हम लोग घर ही पकाते हैं। अच्छा, खुद बनाते हैं? हाँ, खुद बनते हैं। खानसमा हमारे माशाल्लाह 3-4 लोग किचन में। खाना नाश्ते से लेके शाम तक का जो शेड्यूल होता है ना, वो मामू माशाल्लाह 6-7 साल हो गया हमारे साथ, इन माओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो रात को मेरे से पूछ लेते हैं कि अम्मी सुबह क्या पकेगा, नाश्ते में, दोपहर में, रात में, क्योंकि 2 खाने बनेंगे, दोपहर का अलग बनता है, रात का अलग बनता है। पता लगी थी कि आप पूरी फैमिली जो है वो साथ खाना खाती है? हाँ, हम लोग सब वही खाते हैं जो कि ये लोग खाते हैं। है जी? नहीं, हम कहाँ से खिलाएंगे, अल्लाह खिलाने वाला है। जी, हम तो बस आपकी मोहब्बत में आए। हम असल मेरा मकसद है इनको खुश करना, कि इनको दुनिया से प्यार हो, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया से प्यार हो, और ये अपना पास भूल जाए और मौत ना मांगे। नहीं, मगर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कब जाऊँगी। ऐसा नहीं कहते, अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह नाराज़ होता है। अरे इतनी उम्र हो गई मेरी, आई एम 100 and something and I am still not going to Allah. It is said that it's a very dangerous, not exactly dangerous, it is a very long journey and Halima is not ready, क्योंकि मैं हर चीज़ से घबराती हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी जब जो फातिमा जिसके नाम से मैंने रखा है मेरे नेबर में थी, तो मेरा बेड और उसका बेड ना मेरे ही कमरे में था, तो वो रात को ना रो के दुआ करती थी, या अल्लाह मौत दे। जब नहीं मेरे पास आई, या अल्लाह मौत दे, या अल्लाह मौत दे। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि दुनिया तो अल्लाह ने बनाई है और ये प्यार करने वाली जगह, मौत मांगने वाली नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। मुझे पता भी नहीं था कि ये सारा कुछ, ये सिलसिला अल्लाह ने करवा देना उसके नाम से। तो बस मेरा यही था कि ये लोग मौत ना मांगे। नहीं भाई, तसल्ली नहीं हो रही। हम खा लेंगे जो बचेगा। नहीं भाई, तसल्ली नहीं हो रही है, करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो इसमें 3 है, इसको 2 करना पड़ेगा। कम करें।
ये भी ज़्यादा है, ऐसे ना करें ना अभी, ऐसे ना करें ना। ये बेसिकली पंजाबी स्पीकिंग है। थोड़ा जाते खा के देखो, थोड़ा जया राजीनामा हो गया फाइनली हमारा। ये भाई और अम्मी ना हमको खाना बिल्कुल सही देते हैं। अच्छा। मगर जब कोई चीज़ कम होती है, रोटी का टुकड़ा या नान का टुकड़ा, तब हम इनसे कहते हैं तो ये हमको दे देते हैं। सही है, अच्छी बात ऐसी है। बात है कि नहीं देते। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं, हमको यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। सही सही। हम औरतें हैं, हम चार दीवारी में रहना चाहती हैं, छत में रहना चाहती हैं। तो अगर को बाहर घूमे या घर वाले ना परवाह करें, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि औरत को तो चार दीवारी में रहे। जैसे हमारे अल्लाह का हुक्म है कि नमाज औरत खुले आसमान के नीचे भी नहीं पढ़ सकती, अपने घर के आखिरी कोने में जाके नमाज़ पढ़ो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और मुझे बहुत ज़्यादा, मैं दीन को बहुत ज़्यादा नहीं समझती। कुछ चंद बातें हैं जो कि मेरे दिमाग में बैठ गई, अल्लाह को राज़ी करना। सब मेरी बड़ी कोशिश है कोई आलिम दीन आए, अल्लाह उसको भेजे मेरे पास, मुझे तसल्ली करवाए कि ये जो लोग इस तरह इनको छोड़ जाते हैं, इनके लिए क्या है। और ये जो बीमारी भी आई हुई, ये हमारे ही अमल है। हम लोग इस तरह बुज़ुर्गों को अपनी माओं के घर से निकालेंगे तो ये नहीं होगा तो क्या होगा। 1.5 साल हो गए इस बीमारी को, लेकिन हम लोग नहीं सुधरे, हम लोग बिल्कुल नहीं सुधरे। बस अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। शाम जो है हमारी माओ की तरह हैं। और बस ये कि आप जो काम कर रही है ना, यकीन कर रहे हैं बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। अल्लाह जो है ना, बुजुर्गों का ख्याल, बिल्कुल अल्लाह लोगों को तौफीक नहीं देता जो जिनके दिल पत्थर के हो गए ना। आपको माशाल्लाह अल्लाह ने इस काम के लिए चुना है ना, बहुत बड़े ज़रूरत की बात है यहाँ पे। यहाँ जितनी भी हमारी माँ है ना, वो उनके हिसाब से मतलब ये खाने की वैसे क्वांटिटी तो देखिए, मुझ जैसा इंसान 4 भी खा ले तो शायद उसका पेट ना भरे, लेकिन इनके लिए ये भी बहुत है इनकी नज़र में। तो मामू का कहना ये है कि हम खाना रखते हैं ताकि खिलाना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं वो नहीं खाते, ऐसे ही है। इसमें ये है कि जैसे जो थोड़ा ट्रॉमा ये चीज़ें गुजरी हैं, कुछ लोगों की भूख ख़त्म हो जाती है। अच्छा, लिटरली कुछ लोग तो ये शायद याद करके थोड़ा उदास हो जाते हैं। मैं थोड़ा और आहिस्ता हो गया कि ना हम खा रहे हैं, पता नहीं हमारे अच्छा खा रहे होंगे कि नहीं खा रहे होंगे। तो थोड़ा ये मसले मसाइल हैं। अच्छा, ऊपर जो इनके मेंबर्स हैं इस घर के, वो थोड़े स्पेशल केस हैं जो कि खुद अपने काम भी नहीं कर सकते, शायद खुद खाना भी नहीं खा सकते। खुद खाना भी नहीं खा सकते। अभी आपने नीचे का मेन्यू देखा ना, ऊपर का मेन्यू अलग है, वो भी आप देखिए उसमें से सॉफ्ट खिचड़ी है वो वाली, तो वो आपको अम्मी बेहतर बताएंगी। लेकिन जो ऊपर का खाना ना, वो अम्मी या मेरी वाइफ या फिर मॉर्निंग नर्स, इनके अलावा कोई नहीं देता, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें मोस्टली डेमेंशिया के लोग हैं, शिज़ोफ्रेनिक भी हैं, डेमेंशिया के हैं कि जो भूल जाते हैं। मतलब आप उनसे पूछेंगे तो शायद हो सकता है कि हमने तो 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, लेकिन हमें पता होना चाहिए, अम्मी को पता होना चाहिए कि हाँ किसने खाया है, या अगर नहीं खाया तो उसका दूसरा क्या हो सकता है कि ऑल्टरनेट क्या दिया जाए। कुछ भी खाना बहुत ज़रूरी है। भाई अभी जब हम यहाँ पे आए थे तो एक खूबसूरत सी नात की महफिल जो है ना मुनक्किद की गई थी, और जवेरिया सऊद जो एक बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का, वो नात पढ़ी थी, बड़ी खूबसूरत सी। तो अभी वो फ्री हो चुकी हैं, तो आइए ज़रा उनसे कुछ सवालात करते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या है। तो भाभी माशाल्लाह, पहले तो आप बड़ी खूबसूरत नात आपने पढ़ी, मैं अभी सुन रहा था यहाँ बैठ के, कुछ कैप्चर भी किया मैंने। तो मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कितना पुराना है यहाँ से और क्या कंट्रीब्यूशन है आपका इस बिन्ते फातिमा में? हमारी मोहब्बत और हमारी क्या कहना चाहिए वाबस्तगी और लगन का नतीजा ये निकला कि हमारे बिल्कुल बराबर वाले दीवार से दीवार मिले हुए घर में आ गए। तो मैंने इनको बहुत शुरू से देखा है, और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये तकरीबन जब से यहाँ पर हैं 7-8 साल तो हो गए। उन इतने सालों में कभी ज़िंदगी में मैंने ये नहीं देखा यहाँ पर कि कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो नागवार गुजरी हो। कभी ज़िंदगी में मैंने ये नहीं देखा कि इन्होंने किसी चीज़ की फरमाइश की हो, किसी चीज़ की ज़रूरत ज़ाहिर की हो। जिसने जो दे दिया खुशी से ले लिया। बस ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर आएँ और इन बुज़ुर्ग ख़वातीन के साथ वक्त गुजारें और इनकी खुशी की खातिर इनके साथ बैठ के इनका थोड़ा दुख सुख सुन लें। बस इससे ज़्यादा कभी मैंने इनको कुछ मांगते हुए या कुछ बोलते हुए या कुछ चाहते हुए नहीं देखा। अच्छा लगता है यहाँ पर आके। अक्सर औकात जो है मैं भी यहाँ होता हूँ, सऊद भाई भी होते हैं, जवेरिया पे भी होती हैं, और आज भी जो है यहाँ पर मिलाद था और सुकून मिलता है। ज़िंदगी की चंद चीज़ें होती हैं कि आप समझ रहे होते हैं, आपकी परेशानी, अपने दुख
ज़िंदगी में सबसे बड़ा है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर आके लगता है कि नहीं भाई, हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है, हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। दुनिया में बहुत मसले हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका साथ बैठने से, उनसे बातें करने से अपना दुख भी कम हो जाता है, उनका दुख भी कम हो जाता है। इसकी 3 ब्रांचेस है। हेड ऑफिस कराची में है और जो मेरी नानी और उनकी फैमिली रन कर रही है, मामू हैं। और सेकंड ब्रांच इसके इस्लामाबाद में है, जो बड़े मामू रन कर रहे हैं, उनकी फैमिली है साथ। एक्चुअली फैमिली ही साथ, हम लोग खुद रहते हैं इनके साथ, ताकि इनको बिल्कुल भी अकेलापन महसूस ना हो, डिप्रेशन में ना जाएं। और ये एज ऐसी होती है कि एक न्यूबॉर्न बेबी को ले लें और एक ये ओल्ड एज वो सेम है दोनों, तो इनको अकेला नहीं बिल्कुल भी छोड़ा जा सकता। और थर्ड ब्रांच लाहौर में है, जो नशेम इकबाल में है, वो मेरी मदर रन कर रही है और साथ में फैमिली है। सच बताऊं तो हमारे जो अमाल हैं ना, वो इतने बुरे हैं कि मतलब अल्लाह शायद ही हम सबको माफ़ कर सके, मगर एट द सेम टाइम उसी जगह पे अल्लाह के कुछ लोग हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं, जैसे कि ये असद भाई और इनकी फैमिली, इनकी अम्मी, इनकी वाइफ और इनके सारे भाई। इनकी सबसे अच्छी चीज़ फैमिली की मुझे ये लगी कि इन्होंने इस इदारे को किसी डेडिकेटेड जगह के ऊपर जो है ना ओपन करके छोड़ नहीं दिया किसी एम्प्लॉइज़ के ऊपर, बल्कि ये लोग ख़ुद रहते हैं, ख़ुद ख्याल रखते हैं, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो इनके चीज़ों का हो, चाहे वो इनकी दवाइयों का हो। तो वो एज़ अ फैमिली उनके साथ रहते हैं। इनके बच्चे भी वहीं पे रहते हैं, इनके बच्चे जो हैं उन माओं के साथ खेलते हैं और वही खाते हैं जो इन लोगों को खिलाया जाता है। मतलब कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे इन माओं को ये फ़ील किया जाए या फ़ील करवाया जाए कि आप लोगों का कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसे फ़रिश्ता लोग जो है ना, वो अल्लाह के लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, वरना हम और आप जो अमाल करते हैं उस पर तो अल्लाह शायद ही हमें माफ़ कर सके। तो मेरी इन दी एंड आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पे एक बार ज़रूर जाइएगा। एड्रेस सारा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अभी रमज़ान भी आ रहे हैं, इसके अलावा भी आप लोग चाहें तो इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है इस इदारे को चलाने के लिए कुछ फ़ाइनेंस की ज़रूरत होती है और अल्लाह वो अपने बंदों के ज़रिए ही करवा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस अल्लाह के ख़ास बंदे जो है ना वो बनने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे जो भी आप डोनेट कर सकते हैं अपनी खुशी से, चाहे वो एक खजूर का दाना ही क्यों ना हो, मगर दिल से जो है वो आप ज़रूर इसको कंसीडर कीजिएगा, मेरी बात को अगर आपको समझ में आए। और जो भी आप मदद कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। सारी अकाउंट की डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनका एड्रेस भी आप ख़ुद जाके भी दे सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ज़रूर बिनते फ़ातिमा को आपने याद रखना है और अल्लाह के उन ख़ास बंदों की जो फ़हरिस्त है ना उसमें अपना नाम ज़रूर लिखवाना है। थैंक यू सो मच। खुश रहें, अपना बड़ा ख्याल रखें और इन माओं से एक बार ज़िंदगी में जब भी टाइम मिले मिलिएगा ज़रूर जाके। थैंक यू।